नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज दिनांक 17 मार्च 2025 है और जैसा कि आप पूरे न्यूज़ चैनल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हम लोगों ने 2-3 दिन पहले होली मनाया है। होली का त्योहार देख रहे हैं पूरे देश में जो धार्मिक उन्माद का माहौल, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम हर जगह हो रहा है। आज अगर सदगुरु कबीर साहब जी होते तो क्या कहते? उन्हीं का एक बहुत ही अद्भुत भजन, जिसका आज हम लोग विश्लेषण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब जी का क्या मत है ये हिंदू मुसलमान के झगड़े। पहले भी हुआ होगा, पहले भी होता होगा, लेकिन आज आपने जंतर मंतर पे मुस्लिम भाइयों का जो टकरार देखा होगा। थोड़े दिन पहले होली पे आपने देखा होगा कि कैसे मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया है। ये सारी वाकया देखते हुए इस भजन का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक पड़ जाता है। और कितनी खूबसूरत से सदगुरु कबीर साहब जी ने लिखा है कि साधो देखो जग बौराना। बौराना का मतलब होता है बौरा जाना। आम भाषा में कहें तो कहते हैं ना कि ये पागल हो गया है, ये बौरा गया है। और इसको राजनीतिक भाषा में बात करें अभी के परिदृश्य में, तो जिसको अंधभक्त बोलते हैं, ये कह सकते हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि साधो देखो जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साधो देखो जग बौराना। साच कहने की, सुनने की किसी में आजकल क्षमता नहीं रही है। साच कही तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। आप जितना झूठ बोल लीजिए, अभी तो प्रतियोगिता लगी हुई है। न्यूज़ चैनल पे आप कोई भी न्यूज़ खोलिए तो सब झूठ बोल बोल के कोई बेदी, दुबेदी, चतुर्वेदी, माने इतना झूठ का बवंडर। जैसे पहले अगर कोई एक वेद के ज्ञाता होते थे, उनको वेदी कहा जाता था। जो 2 वेद के ज्ञाता होते थे, उनको द्विवेदी कहा जाता था। जो 3 वेद के ज्ञाता होते थे, उनको त्रिवेदी कहा जाता था। जो 4 वेद के ज्ञाता होते थे, उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। लेकिन अभी तो झूठ का प्रकाष्ठा है। आप न्यूज़ चैनल पे चले जाइए, अभी औरंगजेब पे डिस्कशन हो रहा है, बाबर पे डिस्कशन हो रहा है, अकबर पे डिस्कशन हो रहा है। तो साच कही तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना।
आज ही मैं कोई न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक न्यूज़ एंकर ने पूछ दिया कि भाई जब औरंगजेब की बात करते हो, अकबर की बात करते हो, बाबर की बात करते हो, तो मान सिंह के लिए क्या कहते हो? मान सिंह तो उन लोगों के पक्ष से लड़ता था। बहुत से ऐसे हिंदू राजा थे उस समय में जो औरंगजेब के तरफ से लड़ता था, और यहाँ के जो हिंदू राजा थे उसमें बहुत से मुस्लिम सैनिक होया करते थे। तो इसको बड़ी बड़ी विडंबना है। अभी का जो दौर है, इस दौर को क्या कहेंगे आप? कबीर साहब के शब्दों में देखिए, साधो देखो जग बौराना, साच कही तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत है, मरम कोई नहीं जाना। साधो देखो जग बौराना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत है, मरम कोई नहीं जाना। साधो देखो जग बौराना। बहुत मिले बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ बात इन पंक्तियों में है। बहुत मिले मोहे नेमी, नेमी जो नियम निष्ठा वाले हैं। बहुत मिले मोहे नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आप देखेंगे कि आपको बहुत ऐसे दिखावटी साधु संत मिल जाएंगे कि एकदम नियम निष्ठा में रहेंगे। भाई मैं बड़ा नियम निष्ठा वाला हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। प्रात करे स्नाना, सुबह सुबह स्नान करेंगे। आत्म छारी पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। आत्म छारी पसाने पूजे, पसान माने पत्थर, पहाड़। आत्मज्ञान है नहीं, पाषाण पूजने में लगे हुए हैं। तिनको थोथा ज्ञाना। थोथा का अर्थ ऐसे समझिए कि थोड़ा बहुत सीख लिया, जिसको अधजल गगरी छलकत जात मुहावरा से आप अर्थ लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत जान लिया और बखानने लगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। बहुत मिले मोहे नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छारी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आहा, आसम मारी डिंभ धरि बैठे। आप देखेंगे बहुत से जो इस तरह के साधु संत के भेष में बहुत आपको मिल जाएंगे, जो एकदम बैठेंगे भी तो बड़ा दिखा के कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, बहुत ज्ञानी हूं। तो आसन मारी डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। अहंकार से भरा हुआ है। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति शारीरिक रूप से स्थित है, लेकिन उसका मन बहुत दूर है, कहीं और व्यस्त है।
जो कि ध्यान साधना और मन में जो स्थिरता होना चाहिए वो नहीं है। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, एकदम अलथा पलथा मार के एकदम दिखाएंगे अगल बगल में जो भी हैं उनको। मन में बहुत गुमाना, बहुत अहंकार, बहुत गुमान के उसके हाव भाव दिखते रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना। पीपर पूजेंगे, पाथर पूजेंगे, तीरथ बरत भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। और माला दिया हुआ खूब मोटा मोटा माला पहन लिए हैं दिखाने के लिए। साधुत्व नहीं है। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। चंदन भी लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे एकदम नाक कान आंख सब एकदम ढक के दिखाने के लिए। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, और खूब साखी मारेंगे, खूब शब्द देंगे प्रवचन, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारेंगे। खूब रामायण की दोहा चौपाई श्लोक, भागवत का श्लोक खूब सुनाएंगे लोगों को। साखी शब्दे गावत भूले, साखी शब्द गाते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं, उसको जीवन में नहीं उतारते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। लेकिन आत्म तत्व को वो जान नहीं पाता कि जो धर्म का जो निचोड़ है, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, परोपकार, ये सब कुछ नहीं दिखेगा उन लोगों में। अहंकार में डूबा रहेगा, खूब साखी पढ़ेंगे, खूब दोहा पढ़ेंगे, खूब चौपाई पढ़ेंगे, खूब श्लोक सुनाएंगे, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारेंगे। आत्म खबर न जाना। और जो आत्म तत्व क्या है या धर्म क्या है, जैसे मैंने बताया कि परोपकार, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, ये सब दिखेगा नहीं। घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना। घर घर में मंत्र दे रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं। किस लिए? घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना। घर घर जाकर के मंत्र दे रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं, माया जुटा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे अभी का तो दौर इतना भद्दा हो गया है कि आपको घर घर में सब मंत्र वाले मिल जाएंगे कि मैंने ये मंत्र लिया है, मैंने वो मंत्र लिया है। गुरु से चेला तक सबके सब माया के अभिमाना, माया के अभिमान में मस्त है। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। गुरु शिष्य सब माया में, अहंकार में, गुमान में चूर है, लेकिन जब अंत समय आता है तब वो पछताते हैं।
बहुत देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुरान। बहुत देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत आप देखेंगे पीर औलिया को, कुरान पढ़ेंगे, बहुत से ग्रंथ पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। करे मुरीद कबर बतलावे, उनहु खुदा न जाना। और अपना मुरीद करेंगे, माने अपना शिष्य बनाएंगे, बताएंगे उस पीर के पास चले जाओ, वहां पे फूल चढ़ा आओ, वहां पे चादर चढ़ा आओ। उनहु खुदा ना जाना, लेकिन खुदा को जान नहीं पाया, क्योंकि खुदा तो बसेगा जहां पे प्रेम होगा, जहां पे करुणा होगा, जहां पे वात्सल्य होगा, जहां पे सौहार्द होगा, जहां पे परोपकार होगा। इस सब से बहुत दूर है। हिंदू की दया मेहर तुकरान की, दोनों घर से भागी। न हिंदू में दया है, न जो तुर्कन है उसमें मेहर है। मैं बार बार क्यों दया, करुणा, प्रेम, परोपकार बोल रहा हूं आज के इस विश्लेषण में? देखिए कितनी अच्छी लाइन है। हिंदू की दया मेहर तुकरन की, दोनों घर से भागी। आज जो ये देश में इतना अफरा तफरी, इतना शोरगुल आप धर्म के नाम पे सुन रहे हैं, उसका मूल कारण यही है, निचोड़ कि हिंदू की दया मेहर तुकरन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिबह, वो झटका मारे, आग दो घर लागी। देखते हैं ना, जो हिंदू है वो जबह करके बकरी को खाता है, तो जो तुकरन है, जो मुसलमान है, वो झटका मार के खाता है। आग दो घर लागी, क्या अद्भुत लाइन है। हिंदू की दया मेहर तुकरन की, दोनों घर से भागी। दोनों के घर में न दया है न मेहर है। वह करे जिबह, कोई जिबह करके खाता है तो कोई झटका मार के खाता है। आग दो घर लागी, या विधि हसत चलत है, हमको आप कहावे स्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। ए साथियों, ए संतों, ये क्या लगा रखे हो धर्म के नाम पे? तुम जिवह करके किसी जीव को मार के खा रहे हो, तुम झटका दे के मार के खा रहे हो, ये क्या लगा रखे हो? साथियों, आज अगर कबीर होते तो क्या होता? एक पल ठहर के सोचिए जरा, कैसा दृश्य होगा। बड़ा दुख होता है। हमारा भारतवर्ष इतना सुंदर, यहाँ पे सब ऋतुएं आती है। वर्षा ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, बसंत ऋतु हो गया, सारी ऋतुएं हैं। अब भारत में सर्दी, आपको बर्फ में जाना है तो बर्फ वाला भी जगह है, आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, बालू में जाना है वो भी मिल जाएगा।
आप पहाड़ में जाना चाहते हैं, वादियों में जाना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा। आप नदी का आनंद लेना चाहते हैं तो एक से एक नदी है हमारे देश में। आप मैदानी इलाका में जाना चाहते हैं तो एक से एक मैदानी इलाका है। हम लोगों की सौभाग्य है कि हम सब भारत जैसे स्थान पे, भारत जैसे देश में जन्म लिए, लेकिन धर्म की अंधपन और भक्ति में अंधभक्ति हम सबको इस तरह से बर्बाद किए जा रहा है कि हम में न दया रहा, न करुणा रही, न वात्सल्य रहा, न प्रेम रहा। ये कट्टरता भारत को ले डूबेगा। कट्टरता चाहे हिंदू के तरफ से हो, कट्टरता चाहे मुसलमान के तरफ से हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ के मानने वालों की तरफ से अगर कट्टरता है तो इस देश को बर्बाद कर देगा। साथियों, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ईश्वर अगर हैं तो तभी प्रसन्न होंगे जब हमारे आपके जीवन में वात्सल्य आएगी, करुणा आएगी, परोपकार आएगा, एक दूसरे को क्षमा करने की, एक दूसरे की को थोड़ा सा आंख बंद करने से ही परिवार, समाज और देश चलता है। इसका मतलब अपितु नहीं है कि जो बहुत बड़े अपराधी है उसको हम छोड़ दें। आंख मूंदने का ये मतलब है कि अगर कोई छोटा मोटा गलती करता है तो उसे समझा बुझा के भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी देश का हित होगा। साथियों, इस विषय पे मनन करिए, चिंतन करिए, तभी हम सभी, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले पीढ़ी को हम एक अच्छा समाज दे पाएंगे। इसी के साथ मैं सुशील विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार।